नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष में हम पिछली बार मालती जोशी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा की थी। आज हम इसके द्वितीय प्रश्न पत्र में हम आज मालती जोशी द्वारा लिखित स्नेहबंध कहानी की समीक्षा पर चर्चा करेंगे। मालती जोशी की स्नेहबंध कहानी मानवीय संबंधों की गहराई से पड़ताल करने वाली कहानी मानी जाती है। इस कहानी की मीता एक आधुनिक सोच वाली लड़की है और जीवन को खुलकर जीने में विश्वास करती है। वह ध्रुव नामक व्यक्ति से प्रेम करती है तथा उसे शादी भी कर लेती है। ध्रुव की माँ यानी उसकी सास उसे संदेह की नज़रों से देखती है क्योंकि उसे मीता की आधुनिक जीवन शैली पसंद नहीं आती है। इसके अलावा मीता उसका तथा उसके पति का पूरा सम्मान करती है, लेकिन माँ को मीता की आधुनिकतापन शैली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह कई बार उसे देखकर बड़बड़ाने लगती है और कुढ़ने भी लगती है, यहाँ तक कि मीता नौकरी भी करती है। जीवन अपनी गति से चल रहा था कि ध्रुव का चयन 6 माह का प्रशिक्षण लेने के लिए जर्मनी जाने के लिए हो जाता है। यहाँ पर ध्रुव मीता को अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन मीता अधिक व्यय होने के कारण यानी अधिक खर्चा होने के कारण मना कर देती है। वो तो कहती है कि वहाँ खर्चा बहुत अधिक हो जाएगा, इसलिए वो स्पष्ट रूप से मुझे मना कर देती है। ध्रुव के जर्मनी चले जाने पर वह अपने पिता के घर चली जाती है। उसकी सास भी यही चाहती थी ताकि वह मीता की हरकतों से उसे कोई मानसिक पीड़ा न उत्पन्न हो। इस बीच में मीता के ससुर का पेशाब बंद हो जाता है, तो उसका सबसे छोटा बेटा शिव तथा उसकी पत्नी उनको अस्पताल लेकर ले जाते हैं और भर्ती कराते हैं। और वह सामान्य वार्ड में ही भर्ती होते हैं। डॉक्टर उन्हें वहाँ उनके ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं। उनकी बीमारी की सूचना मीता के पिता को मिल जाती है, तो वो तुरंत अस्पताल पहुँच जाते हैं। वे मीता की सास को सांत्वना भी देते हैं कि उन्हें खबर क्यों नहीं दी, यानी उनको वो एक तरह का उपागम देते हैं, शिकायत करते हैं कि आपने मुझे सूचना क्यों नहीं दी। ऑपरेशन पूर्ण हो जाता है और स्ट्रेचर को बाहर लाया जाता है, तो सास पाती है कि स्ट्रेचर से एक प्राइवेट रूम की ओर ले जाया जा रहा है। वह आश्चर्य करती तो पता लगता है कि मीता ने आकर कमरा अलॉट कराया है तथा वहीं सारा इंतज़ाम वही कर रही है। यहाँ का कमरे में सभी तरह की सुविधाएं मौजूद है। वह यानी मैं जब इस प्राइवेट कमरे में पहुंचती है तो मीता उसे बहुत इज्जत के साथ बिठाती है। पूरी व्यवस्था
उसने अपने हाथ में ले ले रखी है और सारी व्यवस्था उसने ही अपने आप से कराई है। वह अपनी सास को चाय बनाकर पिलाती है, अपने देवर शिव, अपने भाई तथा अपने पिता को आदेश देती है कि किसे क्या करना है। मैं उसके व्यवहार से द्रवित हो जाती है। मीता स्वयं सारी तीमारदारी का जिम्मा अपने ऊपर ले लेती है। मैं को यानी सास को उसकी आत्मीयता, तत्परता, सेवा भावना भिगो देती है। उसे स्वयं पर अफसोस होता है कि उसने मीता को आधुनिकता की झूठी कसौटी पर कसकर कितना गलत समझा और उल्टा सोचा। वह भी तो किसी की बेटी है। कहानी का अंत यहाँ बहुत ही अधिक मार्मिक है।